गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है केयरिंग फॉर अदर। केयरिंग होता है मतलब किसी की देखभाल करना या मतलब फिक्र करना। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, कहता है कि मैन जो है वो क्या है, एक सोशल बीइंग है। सोशल मतलब सामाजिक। ही कैन नॉट लिव अलोन, मैन जो है वो अकेला नहीं रह सकता। ही लिव इन अ फैमिली, मैन जो है वो हमेशा क्या करता है, एक फैमिली में रहता है, अकेला नहीं रहता है। मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर फॉर्म ए कम्युनिटी और सोसाइटी, बोलता है बहुत सारी फैमिलीज एक जगह इकट्ठी होकर रहती हैं और क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बनाती हैं या फिर एक सोसाइटी बनाती हैं। पीपल लिविंग इन कम्युनिटी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स, बोलता है वो जो लोग उस कम्युनिटी में रहते हैं या किसी सोसाइटी में रहते हैं वो सारे लोग जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। दे शेयर लव, केयर, जॉय एंड सॉरो विद अदर। जो लोग कम्युनिटी में रहते हैं वो सोसाइटी के लोग, सारे लोग आपस में क्या करते हैं, लव, केयर, जॉय और सॉरो शेयर करते हैं एक दूसरे से। सॉरो मतलब दुख सुख अपना, जॉय खुशी, केयर लव, ये सब। दे मीट एंड इंटरेक्ट विद द मेम्बर ऑफ अदर कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि जो एक कम्युनिटी के लोग हैं वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं या उन्हीं के साथ मिलते हैं। वो दूसरी जो कम्युनिटीज़ होती हैं, दूसरी सोसाइटीज़ जो होती हैं उनके आसपास की, उनके लोगों के साथ भी, वहाँ के लोगों के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं और उनसे भी मिलते जुलते हैं। दे सीक हेल्प एज दे नीड, मतलब कि वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब भी किसी को नीड होती है। जनरली दे गेट एवरीथिंग दे वांट, और इसी तरह से क्या होता है कि वो उन्हें हर चीज़ वो मिल जाती है जिसकी वो उन्हें ज़रूरत होती है या फिर वो चाहते हैं। दे लर्न द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, अफेक्शन एंड हेल्पिंग ईच अदर, और इस तरह से उन्हें क्या होता है कि मतलब वो जो काइंडनेस होती है उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। वो ये इस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे किसी के प्रति काइंडनेस, दयालुता दिखाई जाती है या अफेक्शन, प्यार दिखाया जाता है, या एक दूसरे की हेल्प कैसे की जाती है। A community consists of different types of people like healthy, old, sick, physically और mentally challenged etc. बोलता है कि जो एक कम्युनिटी होती है उसमें बहुत टाइप के लोग जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं, मतलब जुड़े होते हैं, रहते हैं। जैसे कि हेल्दी पीपल भी होते हैं कम्युनिटी में, ओल्ड भी होते हैं, बूढ़े, बीमार भी होते हैं, फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड लोग भी वहाँ पे होते हैं। पीपल हु आर यंग एंड हेल्दी कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, कहते हैं कि वो लोग जो यंग होते हैं या हेल्दी होते हैं वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। बट दोज हु आर सिक, ओल्ड एंड वीक आर नॉट एबल लुक आफ्टर देमसेल्फ, बट वो लोग जो ओल्ड होते हैं, बीमार होते हैं, या फिर ओल्ड मतलब कि बूढ़े होते हैं, सिक बीमार होते हैं, या वीक मतलब कमज़ोर होते हैं, ऐसे लोग जो कम्युनिटी में रहते हैं वो अपनी हेल्प जो है वो खुद नहीं कर सकते। वो इतने एबल नहीं होते कि वो अपना काम खुद कर पाएँ या अपनी देखभाल खुद कर पाएँ। इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ यंग एंड हेल्थी पीपल टू सर्व फॉर द कम्युनिटी इन वट एवर वे दे कैन, कहता है कि ये एक मॉरल ड्यूटी है, हमारा एक मतलब ड्यूटी बनती है कि यंग्स की, जो मतलब यंग बच्चे होते हैं या हेल्दी पीपल्स होते हैं, कि वो अपनी जो कम्युनिटी के ओल्ड या वीक पीपल जो होते हैं उनकी हेल्प करें। तो वो ऐसा कर सकता, मतलब जैसा वो चाहें वैसे वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, बट ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें या उन्हें सब मतलब उनकी सेवा करें। नो डाउटली दे कैन डू अ लॉट फॉर देयर कम्युनिटी और सोसाइटी, कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि जो हेल्दी और यंग पीपल हैं वो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी और या फिर अपनी सोसाइटी के लिए। केयर फॉर ओल्ड पीपल, कि ओल्ड पीपल की केयर कैसे की जाती है। इन ओल्ड एज पीपल बिकम वीक, कहता है कि जो मतलब ओल्ड एज, बूढ़ा, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, वीक हो जाता है। दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, वो इतना काबिल नहीं होता कि वो अपना काम जो है वो ठीक ढंग से पूरे अच्छे से कर पाए या फिर अकेला खुद कर पाए। ऑल्सो व्हेन दे आर ओल्ड दे ऑफन फॉल सिक, कहता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, मतलब कोई भी मतलब पीपल है, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगा, तो वो मतलब वीक तो होगा ही, साथ साथ वो बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं। इफ़ एन ओल्ड पर्सन कैनॉट लिक आफ्टर हिमसेल्फ ही नीड सम हेल्प, कहता है कि जो अगर एक मतलब पीपल है वो ओल्ड हो गया है तो वो अपना काम जो है वो खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए उसे क्या है कि किसी और की हेल्प की नीड पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। देयर कम्स द एक्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, कहता है फिर आती है एक
कम्युनिटी सर्विस मतलब जो लोगों की हेल्प करती है। हेल्पिंग द ओल्ड एंड सिक इज़ ऑलवेज प्राइज्ड, कहता है कि लोग मतलब जो बूढ़े होते हैं उनकी हेल्प करना या जो बीमार होते हैं उनकी हेल्प करना हमेशा क्या होता है प्रशस्त, मतलब अगर हम किसी ओल्ड पीपल की या फिर जो वीक होते हैं सिक होते हैं उनकी हेल्प करेंगे तो हमें हमेशा क्या होगा, मतलब गुड विशेस मिलेंगी उनकी हेल्प करने से। मैनी ऑफ अस हैव ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, कहता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं। वी मस्ट हेल्प दैम बाय डूइंग स्मॉल जॉब, कहता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं छोटे छोटे काम करके। इट इज़ अवर ड्यूटी टू डू स्मॉल जॉब फॉर दैम एंड मेक दैम फील लव, कहता है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए छोटे छोटे काम करें और उन्हें मतलब उनके काम करके छोटे छोटे काम करके उन्हें लव मतलब अच्छा फील करवाएं, उन्हें हैप्पी फील करवाएं। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एवरी वन ग्रो ओल्ड, कहता है कि हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर एक इंसान जो है वो क्या होता है, बूढ़ा होता है। एंड बिकम वीक विद एज, और अपनी एज के साथ साथ जैसे जैसे वो उसकी एज बढ़ती जाती है, बूढ़ा होता जाता है, वो क्या होता है, वीक होता जाता है। सो इट विल ऑल्सो हैपन विद अस वन डे, तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर बंदा टाइम के साथ एज के साथ बूढ़ा होता है, वीक होता है। और मतलब कि हमें ये जो ओल्ड एज में आना है, ये जो है हमारे साथ एक दिन ऐसा हो, मतलब कि हम भी बूढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी यंग हैं तो हमेशा यंग ही रहेंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे। वी कैन रीड न्यूज़पेपर फॉर आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हेल्प द ग्रैंड मदर इन पुटिंग द थ्रेड इन द नीडल, कह रहा है कि हम अपने ग्रैंड फादर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के। मतलब अगर हम उनको न्यूज़पेपर कम दिखाई दे रहा है या फिर वो उन्हें मतलब इतने एबल नहीं है कि वो न्यूज़पेपर खुद पढ़ पाएँ, तो हम उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुना सकते हैं। या फिर अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प कर सकते हैं। कैसे, नीडल क्या होती है, सुई में धागा डालना, मतलब ऐसे छोटे छोटे काम करके हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। वी शुड गिव मैक्सिमम टाइम टू देम, कहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने दादी दादा को देना चाहिए। वी कैन लर्न अलॉट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट, कहता है कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीख सकते हैं। नॉट ओनली इट इज़ फन टू लिसन देयर स्टोरी बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू लर्न अबाउट थिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज सुनाते हैं वो सिर्फ फ़न के लिए होती हैं, मौज मस्ती के लिए होती हैं, बल्कि हम उन स्टोरीज से, जो हमें ग्रैंड पेरेंट्स हमें सुनाते हैं, उन स्टोरीज से हम बहुत सारा मतलब चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब उसमें बहुत सारा उनका लॉट ऑफ एक्सपीरियंस होता है जो हमें वहाँ से मिलता है, उन स्टोरीज से मिलता है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू स्पेयर सम टाइम फ्रॉम आवर बिजी शेड्यूल फॉर आवर ओल्ड पेरेंट टू मेक देम हैप्पी, कहता है कि ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपना कुछ जो हमारा बिजी शेड्यूल होता है, मतलब कि हम पूरा दिन बिजी होते हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकाल के अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, उनको हैप्पी फील करवाने के लिए। वी कैन एंगेज दैम इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, कहता है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ करके या अलग अलग काम करके। वी शुड नॉट लेट देम फील बोर्ड एंड निगलेक्ट, कहता है कि हमें कभी भी उन्हें बोर फील नहीं होने देना चाहिए, या निगलेक्ट मतलब कि उन्हें धिकारना नहीं चाहिए। इफ़ दे आर कन्विंस्ड दैट देयर चिल्ड्रन हैव कंसर्न फॉर देम दे विल नो रीज़न फॉर देम टू बी सैड, कहता है कि अगर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें यकीन हो कि हमारे जो चिल्ड्रन हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे लिए चिंतित हैं, उन्हें हमारी फ़िक्र है, तो उनके पास कोई रीज़न ही नहीं बचेगा सैड होने के लिए, वो हमेशा खुश रहेंगे। मैनी सीनियर सिटीज़न मे हैव नॉट चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर दैम, मतलब बहुत सारे सीनियर सिटीज़न ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं होते उनकी देखभाल करने के लिए। अ लार्ज नंबर ऑफ सीनियर सिटीज़न इन ओल्ड एज होम, कहते हैं कि जो ओल्ड एज होम होता है वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स रहते हैं। दे शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली, मतलब कि वो जो ओल्ड एज होम होता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, हमें हमेशा उनके साथ रिस्पेक्टफुली जो है ट्रीट करना चाहिए, मतलब उनकी आदर करना चाहिए।
नेवर लेट देम फील अनवांटेड, और हमें ऐसा उन्हें कभी फील नहीं कराना चाहिए कि वो अनवांटेड है, मतलब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है या फिर वो मतलब कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। सो क्लास आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।